साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान के नाम में होती है अद्भुत शक्ति। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार हरि बाबा यात्रा करते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक किसान पर उनकी नज़र पड़ी। वो किसान हल चला रहा था। अब बाबा तो बाबा होते हैं। बाबा को रहमत आ गई उस किसान पर। बाबा किसान के पास गए और बोले, भाई दोपहर हो गई है, आओ अब थोड़ी देर हरि नाम कीर्तन करते हैं। किसान बोला, बाबा आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। आप तो रोटी मांग कर खा लोगे, मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ। ये हल छोड़कर अगर तुम्हारे साथ कीर्तन करूँगा तो मेरा क्या होगा। बाबा कहने लगे, देख भैया, तेरा हल मैं चलाता हूँ तो थोड़ी देर हरि नाम ले ले। हरिओम हरिओम, प्यारे ओम हरिओम, ऐसा कर ले। किसान कहने लगा, बाबा आप अपने रास्ते जाओ, काहे को मुझे परेशान कर रहे हो। बाबा कहने लगे, अरे बेटा, परेशानी तो तब है जब हरि से विमुख होते हैं। ऐसा कहकर बाबा ने बैल की रस्सी एक हाथ में ले ली और दूसरे हाथ से हल का डंडा पकड़ा और किसान को बोले, तू यहाँ पर हरि ओम हरे राम नाम ले, मैं तेरा हल चलाता हूँ। अब बाबा का ऐसा जादू छा गया कि किसान बोला, अच्छा बाबा तो मुझे क्या बोलना है। बाबा बोले, हरि ओम, हे हरि हरि, जैसा भी आए कहो। हरि हरि ये 2 अक्षर का नाम लेगा तो अभी अभी ही तेरा मंगल हो जाएगा, क्योंकि जो पाप हर ले वो है हरि, हर समय जो साथ सहकार दे वो है हरि, हर दिल में जो बसा है वो है हरि। बाबा बोले, बेटा हरि की महिमा अपरंपार है, तू महिमा सुन ना सुन, केवल हरि हरि बोल। अब किसान ने बाबा के सामने थोड़ी देर तो हरि का नाम लिया, और वो किसान भी बिल्कुल निर्दोष था, बेईमान, कपटी और छली नहीं था। तो किसान के पाप तो हरि ने हर लिए। वो जोर जोर से हरि ओम कहकर झूमने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नृत्य के साथ वो ऐसा पावन हुआ कि उसकी बुद्धि में बुद्धिदाता का अनोखा दिव्य प्रभाव आया। उस किसान ने बाबा के हाथों से बैलों की रस्सी ले ली और बाबा के चरण पकड़कर वो फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, बाबा बाबा। बाबा बोले, क्या है बेटा। वो किसान तो बार बार बाबा बाबा बोले जा रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बावरा हो गया है। आसपास के लोग दौड़ दौड़ कर आए और बोले, क्या बात है, क्या ये पागल हो गया है। किसान बोल पड़ा, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। गल को मैंने पा लिया है कि कैसे हरि को बुलाकर अपने हृदय में प्रकट किया जाए। मैंने तो बाबा का पहले अपमान कर दिया था, लेकिन बाबा ने अपमान करने वाले को भी सम्मानित बना दिया। बाबा बाबा। किसान का चेहरा देखकर दूसरे किसानों के भी चेहरे खिल गए। पहले वाला किसान बोला, अरे मेरी तरफ क्या देखते हो, तुम सभी भी बोलो हरि ओम हरि ओम। बाकी किसान भी बोलने लगे। ऐसा करते करते सबको ऐसा रंग लगा कि हरि के नाम से आसपास के सारे किसान तो इकट्ठे हुए ही, साथ ही गांव में जो आज तक अतिवृष्टि अनावृष्टि झगड़े मारकाट शराब ये वो होता था, वो सारे ऐप चले गए, सारी समस्याएं चली गई, हरिपुर ग्राम बन गया। साध संगत जी, संत कबीर जी बोलते हैं, साहिब है मेरो रंगरेज, वो साहिब मेरा हरि है जो हर दिल में रहता है। उस परमात्मा के 1000 नामों में से एक नाम है हरि, जो पाप दुख हर लेता है, अपनी कृपा भर देता है, हरदम रहता है, मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। उस भगवान का नाम हरि है। तो भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। साध संगत जी, भगवान के नाम में तो एक अलौकिक शक्ति होती है। एक बार की बात है कि बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी के पास देव ऋषि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की कि प्रभु मैं भगवान के नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्यु लोक में जाओ, किसी कीड़े के सामने जाकर मेरे नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्यु लोक में गए और उन्होंने देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सामने जाकर भगवान के नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी पल मर गया। नारद जी भगवान के पास गए और शिकायत करते हुए बोले कि भगवान, आपका नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, मृत्यु लोक में पुनः जाओ, वहाँ पर फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा नाम सुनाओ।
नारद जी मृत्यु लोक में गए और उन्होंने देखा कि एक फूल पर तितली बैठी है। नारद जी ने उसके सामने भगवान का नाम ले दिया। नाम सुनते ही तितली मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और बोले, प्रभु आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरणी के शावक को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी मृत्यु लोक में गए और उन्होंने देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरणी के पास एक छोटा सा शावक खेल रहा था। नारद जी सहमे सहमे कदमों से बच्चे के पास गए और उसके सामने भगवान का नाम कह सुनाया। नाम के सुनते ही हिरनी का शावक मर गया। नारद जी ये सब देखकर दुखी हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर बोले, प्रभु ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? आपका नाम तो तारने वाला होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर तो आपका नाम सुनते ही जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं, एक बार फिर से मृत्यु लोक में जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी ना चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्यु लोक में आए और उन्होंने देखा कि एक गाय के पास एक नवजात बच्चा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास से दुग्ध पान कर रहा है। नारद जी डरे डरे से बछड़े के पास गए और भगवान के नाम का उच्चारण कर दिया। गाय के बछड़े की भी वही गति हुई, वो भी मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और बोले, प्रभु बंद कीजिए आपका ये नाटक, मुझे आपके नाम की महिमा नहीं जाननी। आपका नाम उच्चारण तो जीवों को मार रहा है, मेरी और परीक्षा मत लो। भगवान ने कहा, देव ऋषि शांत हो जाइए, एक बार मेरे कहने पर मृत्यु लोक में फिर जाओ और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक बेटा हुआ है, उसके कान में मेरा नाम सुनाओ। नारद जी बोले, प्रभु आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? मैं बदनाम हो जाऊंगा, लोग मुझे हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता लगा कि बैकुंठ से देव ऋषि आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत किया और कहा कि आप हमारे नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के तो पांव आगे नहीं बढ़ रहे थे। डर से व्याकुल होकर वो उस बच्चे के पास गए और उसके कान में दिव्य भगवान के नाम का उच्चारण किया। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी हैरान थे और वो गदगद होकर बोले, बालक तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? बालक ने कहा, देवऋषि क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा और शक्ति नहीं पहचानी? मैं वही एक कीड़ा, वही तितली, वही हिरण शावक और वही गाय का बछड़ा हूँ। मैं भगवान का नाम सुनते ही सहज ही प्राण त्यागता रहा और आज मैं मनुष्य जन्म में आया हूँ। आप देखिए कि किस तरह से भगवान के नाम के उच्चारण से मुझे इतनी योनियों से मुक्ति मिली और मैंने मनुष्य जन्म पाया। नारद जी के भी सारे संशय दूर हो गए और उन्होंने भी नाम की अलौकिक शक्ति को पहचाना। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।